अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड लर्न विद राबिया। हैप्पी न्यू ईयर 2022। अल्लाह ताला सब के लिए इस नए साल में आसानियाँ पैदा करे और तमाम कामयाबियाँ और खुशियाँ तमाम देखने वालों को और बाकी भी सब लोगों को अल्लाह ताला खुशियाँ दे, सक्सेस दे, कामयाबी दे, बड़ों की इज़्ज़त, एहतराम, माँ बाप, वालिदैन का प्यार, सब में अल्लाह ताला बरकत दे। और इसी के साथ वेरी सॉरी, बहुत काफ़ी दिनों के बाद, बहुत एक लंबे टाइम के बाद आज मैं फिर जो है वो आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी एंड लर्न। और उसकी वजह भी यही थी कि नए साल के साथ एक नई शुरुआत करनी है। और जो नया सिलेबस आया है क्लास 9 के लिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो नई बुक है हमारे पास मैथमेटिक्स की, सिंटेक्स बुक बोर्ड की, तो उस पे अब हम काम करेंगे और मैं उसी को जो है वो आगे लेकर चलना चाहती हूँ। तो इसलिए आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए आपके मुताबिक जो है वो चीज़ें लाऊं। ओके जी, तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस तरह से जो है वो इसके कंटेंट्स हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहला ही यूनिट है हमारे पास, वो थोड़ा सा न्यू भी है और थोड़ी सी चीज़ें जो पुरानी ज़्यादा इन्हेंस हुई भी नहीं थी, वो अब ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसको दिखाया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा न्यू आइडिया है, बट इट्स अ वेरी सिंपल है। उसके बाद लॉगरिथम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़ हैं, लीनियर ग्राफ्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ टॉपिक्स पुराने भी हैं और कुछ नए हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स। ये सारा जो है वो ज्योमेट्री का सेक्शन है। उसके बाद तो टोटल हमारे पास इसमें 16 यूनिट्स हैं। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे और फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो न्यू टॉपिक आया है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और रियल और कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ हमारे पास टेबल गिवन है। इस टेबल के थ्रू भी हम जो है वो बहुत अच्छे से ये सारा सिस्टम जो है वो समझ सकते हैं कि बेसिकली रैशनल्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या हैं, फिर रैशनल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सारे बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं जो हमारे पास सेट गिवन होते हैं। अगर हम कंपेयर करें पुरानी बुक के साथ, तो ये है कि यहाँ पर जो सेट का टॉपिक है वो एक्सक्लूड कर दिया है इन्होंने। और न्यू बुक में हम जो है वो रियल नंबर्स पढ़ेंगे। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट, नो डाउट बच्चों को ये पहले है हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन अब क्लियरली जो जैसे आप देख रहे हैं नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, डेसिमल हो गया है। और जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली यही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद है रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। तो इस तरह ये जो है ना वो टॉपिक आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो टर्मिनेटिंग होता है वो हम किसको कहते हैं, मैं आज आपको यही समझाऊंगी कि टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। ओके जी, तो सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल है, या सॉरी डेसिमल नहीं, हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, लाइक दिस 1/2। ठीक है, अब 1/2 हमें ये सब बच्चों को मैं कहूँगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सपोज़ आप यहाँ पर 2 को जो है वो बेसिकली बाहर रखेंगे और 1 आपका जो है वो अंदर होगा। एंड आप देख सकते हैं कि जो अंदर हमारे पास नंबर है वो 1 है और बाहर हमारे पास 2 है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के बगैर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, डेसिमल लिया और हमने यहाँ पर एक 0 दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये 10 में से 10 जो है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है
1/2 का वो बराबर आया है 0.5 के। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल में आ गया। अब हम एक और करते हैं 1/3। मैं आपको बता दूंगी कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। हम इन दो एग्जाम्पल से जो है ना वो हम ये चीज़ सीख लेंगे। अब इसके लिए भी मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली हमेशा याद रखें जो नीचे यानी डिनोमिनेटर होता है उसको हम जो है वो बाहर रखेंगे और 1 को यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली बाहर बड़ा है अंदर छोटा है, तो हम भी डेसिमल से ही यहाँ पे भी हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ डेसिमल लगाया तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाता है 9। अगर हम 9 निकालेंगे, 10 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अगेन हम लोग एक 0 ले लेंगे और फिर जो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा और फिर 1 बच जाएगा। अगेन हम 3 टाइम्स हम ले लेंगे तो भी हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। फिर हम 3 3 जा 9 पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। फिर माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह जब हमारे पास यानी इस तरह का डिवीजन हो कि जो हम करते जाएं और वो कहीं पर एंड ना हो रहा हो, तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और इस तरह का हो जिसके बाद हमारे पास जो है वो डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो। ये हमारे पास कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन और ये हमारे पास कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आप लोगों को इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।